हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का पीवाईक्यू कर रहे थे। उसी में आज हम लोग पीवाईक्यू ऑफ एवरेज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट। ठीक है, पहला 3 टेस्ट में एवरेज स्कोर एन पॉइंट था। ठीक है, जैसे टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ये तीनों में एवरेज स्कोर एन पॉइंट था। तो जब भी एवरेज दिया रहेगा ना, तो सिंपल मान लो कि तीनों में उतना ही था, एन एन एन। ओके, जितना एवरेज है उतना ही मान लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है अपने। अगर निकालने उखालने देगा तो बाद में देखा जाएगा। एवरेज स्कोर एन है तो एन तीनों का। ठीक है, इफ सी एक्सीड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 ऑन हर फोर्थ टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट 4 है उस पे से जो एन स्कोर था उससे 20 मार्क्स ज्यादा लाई है। ओके, ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। ये चारों टेस्ट का एवरेज स्कोर अब क्या होगा ये बताओ। तो एवरेज होता क्या है, एवरेज में कितना, जैसे टोटल, तो यहाँ क्या, टोटल टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स जितना भी है, सही, ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट। तो नंबर ऑफ टेस्ट तो 4 है, और टोटल मार्क्स कितना है, एन यहाँ है, मतलब 3n इधर है। ठीक है, और एक n+20 इधर है। ठीक है, तो n+n+20, तो 4n+20 डिवाइड बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, इधर इधर 5, तो n+5 हो जाएगा इसका एवरेज स्कोर। ठीक है, आसान है। एवरेज ऐसे आसान ही रहता है, लेकिन क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसको छोड़ना नहीं है, बच्चा वाला चीज है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए फैमिली ऑफ 5। ठीक है, 5 मेंबर है, उसका एवरेज मंथली इनकम जो है 10,000 है। ठीक है, ओके, देन what will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by कितना से, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 1,20,000 से बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे 5 लोग था। ओके, तो ऐसे कर लेते, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5। ठीक है, 5 लोग हैं, और एवरेज स्कोर 10,000 है। सॉरी, एवरेज इनकम जो है वो 10,000 है। ठीक है, what will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person, कोई भी पर्सन का मान लेते हैं, इसका इनकम 10,000, सबका इनकम 10,000 था। ठीक है, अब एक का इनकम जो है 1,00,000, अच्छा अलग से कोई आदमी तो नहीं ऐड हुआ ना। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द सेम फैमिली। ठीक है, तो फैमिली मेंबर इंक्रीज नहीं हुआ, मेंबर उतना ही है, बस एक का पैसा बढ़ गया। ठीक है, एक का पैसा इतना बढ़ गया, तो पहले 10,000 तो सबका पहले से था ही। ठीक है, एक का इतना बढ़ गया, तो एवरेज क्या होगा, यही चीज जो है 5 लोग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज अब क्या हो जाएगा, पहले 10,000 तो था ही, और इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये सब पांचों लोग में इक्वली बढ़ जाएगा। एवरेज तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इतना को 5 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा, 120 है, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 24, और 0 0 0। ठीक है, 24 हो गया, और 10 पहले से ही था। ये इम्प्रूव हुआ, इंक्रीज हुआ है सारे मेंबर का एवरेज। ठीक है, 24,000, और 10,000 तो पहले से था ही सबका, तो टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 34,000। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर 4 डेज। ओके, 4 दिन है, 4 दिन का एवरेज रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया है 0.4 इंच। ठीक है, 4 डे है, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये सब का एवरेज जो है वो 0.40 इंच इतना रेनफॉल हुआ है। ठीक है, द एवरेज ऑन द लास्ट 2 डेज। ठीक है, 4 दिन का इतना है, और लास्ट 2 डेज, डे 5, डे 6, ठीक है, वाज इन द रेशियो ऑफ 4:3। तो इसका जो रेशियो है 4:3 था, कितना है वो दिया नहीं है, बस 4:3 है इतना पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। द एवरेज ऑफ 6 डे वाज इतना, मतलब इसका जो टोटल एवरेज है 0.50 इंच हो रहा है।
ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ तो 0.4 इंच ही था, तो ये सब में ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी के चलते जो है ये लोग का भी जो पानी है, मतलब रेनफॉल है, वो बढ़ गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो कितना बढ़ा है, कितना, अच्छा निकालना क्या है, एवरेज व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। ठीक है, ये 5वां दिन का रेनफॉल कितना है वो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये सब का स्कोर मेरा 0.10 इंच से बढ़ गया है। ठीक है, 0.01 इंच से बढ़ गया है। और टोटल कितना बढ़ा है, 4 लोग का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.40 इंच, जीरो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0.4 इंच से बढ़ गया है ये लोग का। तो ये लोग का कहाँ से बढ़ा होगा, यही दिया होगा ना, यही लोग दिया होगा ना दोनों मिलके। ठीक है, दोनों मिलके दिया होगा 0 इतना। ओके, और कितना ये लोग का अपना भी तो बचा होगा ना, अपना कितना बचा हुआ, इतना। ठीक है, मतलब ये लोग सब देखो, एवरेज स्कोर इतना है, मतलब सबका 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 इस तरह से होगा ना, तो एवरेज जो मान रहे हैं तब। ठीक है, इतना तो होगा ही। ठीक है, अभी हम लोग ये दोनों का निकाल रहे हैं। ओके, तो ये दोनों का मिला के 0.5 0.51 तो होगा ही। ठीक है, ये दोनों का एवरेज इसके चलते, तो 0.1 पहले से ही था। ठीक है, अच्छा 0.5 0.5 है ना। ओके, तो अच्छा तो ये 1 हो जाएगा, 0.5 है ना, 0.05 नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, तो इसका भी 0.5, इसका भी 0.5, तो 1 हो गया। तो ये दोनों का निकाल रहे हैं अगर हम लोग, तो ये अपना इतना है और ये इन लोग को दिया है इतना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1.4 इंच। ठीक है, 1.4 इंच ये किसका है, ये दोनों लोग को मिला के। ठीक है, दोनों लोग का मिला के है इतना। ठीक है, तो इतना को हम लोग 4:3 रेशियो में बांटना है। ठीक है, ये दोनों का मिला के इतना पानी है, इतना रेनफॉल हुआ है दोनों डी, 5वां दिन और 6ठा दिन। ठीक है, अब हमको इसको 4:3 में बांटना है। 4:3 मतलब 7 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का निकाल देंगे, फिर 5वां दिन का पूछा है तो उसको 4 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इंटू 4, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो ये इससे कट जाएगा, कितना से कटेगा, 0.2 से कटेगा, और 0.2 और इधर 4 है तो 0.8 इंच। ठीक है, तो 0.8 इंच इसका था, और इसी चीज को अगर 3 से इंटू करेंगे तो 0.6 इंच जो है 6 डे में था। ठीक है, तो ये दोनों को अगर मिलाओगे तो 1.4 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 एवरेज के लिए बट गया, और जो बच गया 0.4 वो ये लोग को ट्रांसफर कर दिया, ताकि ये लोग का भी इम्प्रूव होके 0.5 बन गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे ये गलती से ये हो गया है, 0.8 इंच होगा। ठीक है, ये सुधार लेना। तो 5वां दिन जो है 0.8 इंच हुआ था, और 6ठा दिन 0.6 इंच हुआ था बारिश। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था, ये लेवल सबसे अच्छा क्वेश्चन एक तरह से बोल सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, द सम ऑफ द एवरेज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर। ठीक है, 5 मेंबर है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5। तो इसका सम ऑफ द एज पूछा हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द एज दिया हुआ। अच्छा, सम ऑफ द एज जो है वो 5 मेंबर का 3 ईयर एगो वाज 80 ईयर। ठीक है, 3 साल पहले 80 साल था। सारे ये जितना भी मेंबर है, सारे का एज का सम, ओके, एज का सम जो है 80 ईयर था। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। ये क्या है, 3 ईयर एगो का बात कर रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ईयर एगो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली। ठीक है, द एवरेज ऑफ फैमिली टुडे, आज जो है मतलब 3 साल बाद, इज द सेम एज इट वाज 3 ईयर एगो। जो ये एवरेज एज जो था, ये एवरेज एज कितना है, 5 लोग का मिला के, ये 80 से कटेगा तो 16 पंचे 80। ठीक है,
तो ये 16 था एवरेज एज। तो बोल रहा है कि आज भी, ठीक है, अब 3 साल बाद हो गया, आज भी एवरेज एज उतना ही है। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो और हुआ होगा तभी हो सकता है, क्योंकि सबका 3-3 साल तो बढ़ ही गया है। जैसे मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, ये सबका, सबसे पहली बात, 3-3 साल तो इम्प्रूव हो ही गया है, क्योंकि 3 साल बाद देख रहे हैं, ये 3 साल पहले का बात था। ठीक है, तो इधर टोटल मिला के 15 साल तो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो फिर भी एवरेज इतना ही कैसे रह गया? तो कुछ हुआ होगा, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ ए बेबी। ठीक है, मतलब एक मेंबर जुड़ गया। ठीक है, यहाँ पे बेबी लिख लेते हैं, ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड। ठीक है, अब पूछा है हाउ ओल्ड इज द बेबी, बेबी का एज कितना है ये बताओ, ताकि ये सारे लोग का एवरेज एज जो होगा वो अभी भी 16 ही होगा। ठीक है, एवरेज एज 16 होगा, तो ये जो 15 बढ़ा है, ठीक है, ये 15 बढ़ा है, यही चीज जो है इसको कंपेंसेट कर रहा होगा, तभी एवरेज एज 16 होगा। मतलब ये लोग जो है इसको ट्रांसफर कर देगा, एवरेज एज तभी 16 हो सकता है ना, सबका 16-16 मानेंगे, क्योंकि पहले ही सबका सबका जो है 16-16 पहले ही माने थे, और 3-3 इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, तो वो 3-3 जो है टोटल 15 एज इसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे 15 तो आ गया पहले से, लेकिन 16 चाहिए इसको भी, तो इसका अपना एज कितना होगा? 1। ठीक है, देख लो काउंट करके, तो अपने आप एवरेज जो है वो 16 आ जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चा का जो एज है वो 1 साल होगा। चलो नेक्स्ट है, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। ठीक है, 9 पर्सन है। ओके, पर्सन 1 से लेके पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका जो है एवरेज एज जो है वो 50 kg है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है द एवरेज वेट, अच्छा एज नहीं है, वेट की बात करें। ठीक है, ये सब चीज इग्नोर करना है, कभी कभी गलती हो जाएगी। एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 पर्सन इज, ये जो पहला 5 पर्सन है, ये लोग का एवरेज वेट जो है वो 45 kg है। तो टोटल एवरेज एज 50 है, लेकिन ये लोग का अगर एवरेज एज निकालने जाएंगे तो 45 kg ही है। ठीक है, अब क्या बोला है, वेयर इज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन। अच्छा, लास्ट 5 कौन सा होगा? ये लोग। ठीक है, ये लोग का एवरेज एज जो है वो 55 kg है। ठीक है, ओके, तो एवरेज एज टोटल 50 बनाना है मुझे। टोटल अगर 50 बनाना है एवरेज एज, तो ये जो 55 सारे लोग का 55-55, यही सब इधर ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, तभी हो सकता है, और क्या होगा? ओके, तो अच्छा पूछा क्या है देन, द वेट ऑफ 5th पर्सन, ये जो पांचवा है इसका वेट कितना है ये पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको पांचवा जो पर्सन है इसको ये लोग भी ऐड कर रहे हैं और ये लोग भी ऐड कर रहे हैं, तो 2 बार अपने आप ही ऐड हो रहा है, तो वो आसान हो जाएगा, इस तरह से बना दो इसका। ये लोग 5 लोग जो है, ये सबका 45 kg एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो एवरेज 50 है टोटल मिला के, तो इस पे टोटल वेट निकालना है हमको, तो 45 × 5। ठीक है, प्लस इधर वाला भी 5 लोग हैं, तो 55 + 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हाँ ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे एवरेज एज जो निकालना है, 9 लोग नहीं होगा, इस चीज का ध्यान देना है, 10 लोग होगा। एक तरीका, ये मेथड एक तरीका निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, लेकिन इससे तो कुछ काम बना नहीं, हमको ये 5th वाला का निकालना था। ठीक है, तो इस तरह से काम नहीं बन रहा है, हमको 5th वाला का निकालना है। 5th वाला यहाँ भी ऐड हो रहा है और यहाँ भी ऐड हो रहा है, कि 2 बार ऐड हो रहा है। हम्म, तो इस तरह से बनाना थोड़ा सा दिक्कत है। ओके, कुछ और मेथड अपना लेते हैं। जैसे ये 55 kg है और ये मेरा 45 kg है, तो ये सब का कम कितना है ये देख लो, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये लोग का, इसको पहले मिटा देते हैं, कुछ और मेथड्स होगा तो बताएंगे, पहले क्वेश्चन तो बना लें। ठीक है, ये -5 kg है, और कितना लोग हैं? 5 लोग हैं, तो टोटल -25 kg कम हो रहा है ये लोग का। ठीक है, और ये लोग का कितना ज्यादा है? यहाँ 5 kg ज्यादा है, और कितना लोग है? 5 लोग, तो ये लोग का
25 kg हो रहा है। तो ये दोनों मिला के 0 हो जा रहा है, मतलब ये जो आदमी है इसका जो एज होगा ना वो एवरेज जितना है उतना ही होगा। ठीक है, मतलब इसके चलते ना इधर में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ना ही इधर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये मेथड याद रखना। ठीक है, तो ये मेरा 50 kg ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टाइप और कैसे निकाल सकते हैं? अब वहां पे 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? एक मेथड बता तो दो, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो नहीं समझ, मतलब समझ में आया या कुछ ऐसा, तो इक्वेशन बना के लिखना पड़ेगा। जैसे P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, सब प्लस से, कुछ गलती हुआ देख लेना, P9। ठीक है, अच्छा इसको ये कर लेते हैं। ठीक है, ये सब का अगर प्लस करेंगे तो कितना एज होगा? 50 × 9। ये समझ में आता है कि 9 लोग हैं, एवरेज एज 50 दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। P1 P2 P3 P4 P5, इसका टोटल कितना दिया हुआ है? 45 × 5। ठीक है, तीसरा इक्वेशन P5 P6 P7 P8 P9 इक्वल टू 55 × 5। इतना, ये सब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? P5 वाला। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों का अगर हम लोग ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? ऐड करो इसको, तो P1 P2 P3 P2 P4 P5, फिर से P5 P6 P7 P8 P9, मतलब P5 जो है 2 बार आ जा रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ ये ऊपर वाला जितना ही है। तो ये दोनों को प्लस करके इस पे से माइनस कर देंगे तो लेफ्ट साइड में केवल P5 बचेगा, क्योंकि सब कट जाएगा, P1 से P1 कट जाएगा, P2 से P2 कट जाएगा, इसको ये दोनों को फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। तो एक इधर P5 अपने आप बचा रहेगा लेफ्ट साइड में, P5 लेफ्ट साइड में बचा रहेगा, और राइट साइड में हम लोग 50 × 9 ये तो किए हुए हैं, माइनस ये दोनों को प्लस किए थे, तो 45 × 5 प्लस 55 × 5, ये कर सकते हैं ना, इससे निकल जाएगा P5 का। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ भी यूज किए हैं कि देखो यहाँ पे ये जो 50 है, ओके, ये 50 है, यहाँ 45 है, यहाँ 55, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ओके, कॉमन क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। ओके, 5 को अगर हम लोग निकाल लिए तो मतलब कैलकुलेशन बस आसान करने के लिए यहाँ से अगर 5 को कॉमन निकाल लिए, और तो कुछ नहीं कॉमन ले सकते। ठीक है, 5 को कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे 90 बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा? 5 को उठाएंगे तो 9 9 5 45। ठीक है, और यहाँ पे 11 11 5 55, ये समझ में आता है। और ये दोनों को अगर सम करोगे, अच्छा क्या कुछ गलती हो गया क्या? हम्म, क्या गलती हो गया? P5, अच्छा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, ये वाला बड़ा है, इस चीज का ध्यान देना, तो इसको उल्टा माइनस करेंगे हम लोग। ओके, तभी इधर P5 बचेगा, नहीं तो माइनस P5 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ से अगर करोगे तो ये 100 हो जाएगा, इधर 90 था, तो ये दोनों का मिला के 10 बच जाएगा। ठीक है, तो 10 × 5 50, माइनस में अपना देख लेना। ठीक है, जिसको माइनस करोगे, यहाँ पे उल्टा लिखे हुए हैं इस चीज का, तो इधर माइनस लगा दो, और किसी भी तरह दिक्कत नहीं। तो ये मेथड 2 हो गया। ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, देखो इस पे लोग को नहीं ध्यान रहता, नहीं समझ में आता, ये मेथड आसान है। ओके, ये मेथड बाद में भी, मतलब नॉर्मल मेथड सबसे इजी मेथड है, इससे भी कर सकते हो हर क्वेश्चन को, इस टाइप का जब भी आएगा। नेक्स्ट है द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी। ए बी और सी का एवरेज वेट जो है वो 40 kg है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ बी डी और ई, बी डी और ई, ये लोग का एवरेज वेट जो है वो 42 kg है। ठीक है, एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, एफ जो है वो इक्वल टू बी है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ? ठीक है, एवरेज वेट ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, इसका एवरेज वेट निकालने बोला है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों तो दिया हुआ है, हमको एवरेज वेट अगर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस
ई प्लस एफ डिवाइड बाय सी, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अगर देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी है, तो ये कितना है 40 40 40, 40 × 3। ठीक है, 3 लोग था, सबका 40 40 एवरेज है, तो 40 × 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से। ठीक है, तो इक्वेशन में दिया क्या है, बी डी ई और बी, डी ई और चाहिए हमको एफ, पर ये दे दिया है ना एफ और बी इक्वल है, तो यहाँ बी लिखे या एफ लिखे हमको फर्क पड़ता नहीं है, एफ और बी इक्वल ही है, तो ये लोग का भी 42 ही एवरेज होगा, तो 42 × 3। ठीक है, डिवाइड बाय 6 कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 × 3 प्लस 42 × 3 डिवाइड बाय 6। अब हमको क्या बताना कैलकुलेशन, अब यहाँ 40 × 3 और 42 × 3 नहीं करने लगना। यहाँ देखो 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अभी आप कितना आएगा, इधर ऊपर में 40, ऊपर में 42 और डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज है, तो एवरेज क्या होगा 41। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 41 kg। ओके, नेक्स्ट है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट। 2 चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 और उसके पेरेंट है। ठीक है, तो फादर एंड मदर। ओके, 2 चिल्ड्रन, एक फादर एक मदर। द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर दिया हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर जो है वो 50 kg है। ओके, द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड फादर। ठीक है, चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन 2 प्लस, ओके सॉरी, ये कर लेते हैं, एवरेज वेट ऑफ फादर, 2 चिल्ड्रन और मदर जो है इसका एवरेज वेट दिया हुआ है 50 kg, और दोनों चिल्ड्रन और फादर को मिला के 52 kg एवरेज वेट। इफ द वेट ऑफ फादर इज 60 kg, ठीक है, फादर का एज जो है वो 60 kg दिया हुआ है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ मदर। ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो एवरेज वेट दोनों, ये यहाँ दिया हुआ है, इसका एज दिया हुआ है, तो ये दोनों का एज निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है C1 प्लस C2 प्लस 60, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 52, ये समझ में आता है। दोनों चिल्ड्रन प्लस फादर का एवरेज, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 52, तो यहाँ से C1 और C2 निकाल लो, C1 प्लस C2 इक्वल टू 52 × 3 माइनस 60। अब ये इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो, यहाँ से मदर का एज निकल जाएगा, तो C1 प्लस C2। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, जैसे इसको अगर हम लोग निकाल लिए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 52 है, इधर 6 हो जाएगा 156 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 94। ठीक है, ओके, ये दोनों का मिला के 94 है, सॉरी 94। ओके, तो ये लोग दोनों मिला के 94 है, तो 42 42, ओके 42 42, और मदर का अच्छा, कुछ कैलकुलेशन गलती हो रहा है कि फादर का 60 है और ये लोग का 50 एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर इज 50 kg। ठीक है, और फादर का ये सब तो 52 kg है, तो 52 को 3 से इंटू करेंगे तो इतने ही आएगा, और 60 से माइनस करेंगे तो 94 ही आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो 94 है, तो अच्छा यहाँ गलती कर रहे थे, 94 को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। देखो मेथड 1 जल्दी बनाने के लिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 50 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग 94 निकाल चुके हैं, तो 94 प्लस मदर इक्वल टू 150, ये 300 इधर कर लिए, तो इधर मदर निकाल देंगे, तो 94 150 में से 94 को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 तो है नहीं ऑप्शन में। ओके, चलो ठीक है, इससे कैलकुलेशन कोई गलती तो नहीं हुआ है, देखना पड़ेगा, या ऑप्शन यहाँ पे 56 ही होगा। एक बार और मेथड से बना लेते हैं, जैसे ये 94 है दोनों मिला के। ओके, तो
94 है, मतलब 46 47 47 करके ये दोनों का है, ठीक है। 47 करके ये दोनों का होगा, ओके। 47 इसका, 47 इसका, ठीक है। और हमको चाहिए 50, तो मदर का 50 प्लस और कितना जरूरत है, 6। तो यही 6 इधर चल जाएगा ना, ये दोनों को बढ़ जाएगा, ठीक है, जल्दी बनाने की। मतलब ये 54 नहीं 56 ही होगा, ठीक है। इसको कुछ गलती हो गया लिखने में तो देख लेना, ठीक है। तो 56 हो जाएगा मदर का एज, ओके। मैं दो मेथड से बता दिया हूँ जैसे करना है। ये मेथड तो हमेशा एवरग्रीन है, ये तो लगेगा ही, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है तो मतलब जल्दी करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो, उतना भी जल्दी कुछ नहीं होगा, 4-5 सेकंड से, बस गलती नहीं करना। द एवरेज एज ऑफ टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर, ठीक है। एक टीचर है और 3 स्टूडेंट है, तो इसका एवरेज एज जो है वो 20 ईयर है, ठीक है। इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ द सेम एज, ओके, ये तीनों का एज जो है वो सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट जो है वो कितना है, टीचर एंड स्टूडेंट 20 ईयर, ठीक है। देन द एज ऑफ टीचर, टीचर का एज कितना है ये बताना है हमको, ठीक है। तो एक टीचर है और 3 स्टूडेंट है, तो इसको भी कर सकते हैं 2-3 बहुत सारा मेथड से, तो कुछ एक मेथड यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज एज दिया हुआ है 20, एक टीचर है प्लस 3 स्टूडेंट है, तीनों का सेम एज है, तो 3s, ओके। डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 20 लिखेंगे, तो 20 प्लस 20 इंटू 4, ठीक है, मतलब 80 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये, इक्वेशन से सॉल्व कर लो, ओके। तो क्या करेंगे, इधर t है माइनस एस इक्वल टू 20, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन से हमको टीचर का एज निकालना है, तो टीचर का एज निकाल, कैसे निकाल सकते हैं, क्या करो, इधर यहाँ एस दिया हुआ, इक्वेशन सॉल्व करने तो बताया ही है, यहाँ या पता ही होगा, नहीं बताया भी होगा, ओके। ये जैसे हमको टीचर का एज निकालना, तो टीचर को नहीं हटाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट का एज को हटा, स्टूडेंट को हटा देंगे, मतलब एस जो है ये एक वेरिएबल है, टी एक वेरिएबल है, टी को रहने देंगे, एस को हटा देंगे। तो एस को हटाने के लिए यहाँ भी 3 चाहिए, ठीक है। तो 3 तो अपने आप आएगा नहीं, ये पूरा इक्वेशन को 3 से इंटू करना पड़ेगा तभी आएगा, और फिर ये तीनों को प्लस कर दो, तो ये टी जो है 4t हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और इधर में प्लस किए हैं तो इधर 80 प्लस 60, 80 प्लस 60, तो 8 दूनी 16, 17 18, तो 180, 4t इक्वल टू 180, तो t इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो 45 ईयर टीचर का है, ओके। यही मेथड सबसे आसान है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट आर गिवन टू बी 40, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज मार्क्स है 100 स्टूडेंट का, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 ऐसे करके, स्टूडेंट 99 स्टूडेंट 100, इसका एवरेज जो है वो 40 मार्क्स सबका, तो 40-40 मान सकते हैं, ठीक है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट था, वेयर 53 विच वेयर मिस रीड एज 83, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट मान लेते हैं, स्टूडेंट 2 है, ठीक है। तो उसको ये जो एवरेज निकाले हैं उस पे इसको हम लोग 83 बोल दिए हैं, लेकिन ये गलती था, एक्चुअली में था कितना 53, ठीक है। तो करेक्टेड मीन मार्क्स मतलब करेक्टेड एवरेज क्या होगा, ओके। तो क्या दिक्कत है, ये 50 स्टूडेंट 2 है, जो भी कोई भी एक स्टूडेंट है जिसपे हम लोग 83 मार्क्स इसको जोड़े थे, ठीक है, पर एक्चुअली में 53 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 30 का, ठीक है। 30 मार्क्स जो है हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, यही किया ना, 30 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 2-3 मेथड है, एक तो क्या करो फिर एवरेज इसका 40 को 100 से इंटू कर लो, फिर माइनस करो 3 से, तो ऐसे कर सकते हो मेथड 1। ये अगर टोटल मार्क्स निकालेंगे 40 इंटू 100, ठीक है, जिसमें से 30 मार्क्स एक्स्ट्रा था, तो 30 मार्क्स को ये कर दो, ये टोटल मार्क्स हो गया, और फिर एवरेज निकालना है तो 100 से फिर से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
ये अब इसको पूरा नहीं करना, इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 100 इसके लिए 0.3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको काट दो और इसको 30 ही रहने देना, ये बड़ा गलती हो जाएगा। रुको, तुम लोग कर सकते हो ये गलती, तो मुझे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मैथ वाला लोग तो कर लेगा, ठीक है। तो इसको पहले अलग कर लो, ठीक है। इसको अगर जैसे इस तरह से करना है, जैसे बीच में अगर माइनस प्लस रहता है ना, तो या तो पहले इसका सॉल्व कर लो फिर डिवाइड करो, या तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये 100/100 -30/100, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जो नीचे में है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगा, इसको 100 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा और इधर नीचे 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 39.7, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। एक मेथड हो गया। अब यहाँ से अगर करते तो क्या करते, जल्दी करते तो ये सब नहीं करते थे, ठीक है। तो हमको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़े हैं, ठीक है। 30 मार्क्स एक्स्ट्रा जोड़े हैं, पर है कितना स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, तो सब में से कितना एक्स्ट्रा आ गया, एवरेज कितना, क्योंकि एवरेज को ही कम करना है हमको, तो एवरेज कितना मार्क्स एक्स्ट्रा आ गया सबको, तो 30 मार्क्स डिवाइड बाय 100, तो ये कितना है 0.3, 0.3 मार्क्स इस पे से हटा दो, 0.3 मार्क्स इस पे से भी हटा दो, सब में से 0.33 मार्क्स हटा दो, तो यहाँ से भी हटा दो 0.3 मार्क्स, यही एवरेज हो जाएगा। और कि 0.33 मार्क्स को हटा देंगे तो ये जो डिफरेंस था वो हट जाएगा अपने पास 30, तो 40 में से 0.3 को हटा देंगे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन आफ्टर 50 इनिंग वाज इतना, 50 इनिंग खेला है उसने, ठीक है। जैसे इनिंग 1, इनिंग 2, ओके, अच्छा, ठीक है, ऐसे करके इनिंग 50, इसका एवरेज जो है वो 46.4 है, ठीक है। आफ्टर 60 इनिंग, मतलब और 10 इनिंग खेला उसने, इनिंग 51 से लेके इनिंग 60, 10 इनिंग और खेला, एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 2.6, ठीक है। एवरेज स्कोर जो है वो 2.6 यूनिट से बढ़ गया, कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा अलग ढंग से लिखते हैं। ये लोग का एवरेज जो है वो कितना था 46.4, ठीक है। और इनिंग 51 ऐसे करके इनिंग 60 तक, ये 10 है, 10 के चलते, ठीक है, 10 के चलते 2.6 से बढ़ गया, ओके। ये लोग 10 लोग हैं, तो यहाँ एवरेज स्कोर मेरा कितना हो गया 2.6 से बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो इधर 49.0, मतलब 49 हो गया एवरेज स्कोर, ठीक है, 49, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन द लास्ट 10 इनिंग, तो इसका जो है 10 इनिंग का एवरेज स्कोर निकालने बोला है, तो एवरेज स्कोर ही निकालने बोला है, तो हम लोग ये 10 लोग हैं, 10 का मार्क्स मतलब जो कितना स्कोर किया है वही निकालेंगे, तो वही काफी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना है कि एवरेज स्कोर जो है 2.6 से इम्प्रूव हो गया, तो 2.6 सब में, क्योंकि यहाँ से जो है ये लोग का सारे मार्क्स मिला के ये सारे लोग को 2.6 दिया होगा, यही हुआ होगा ना, ठीक है। सारे लोग जो है ये सब लोग मिल के ये लोग को 2.6 डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, ओके। तो इसका भी मतलब 2.6, इसका भी 2.6, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट इस पे अधिक आया होगा, तो कहाँ से आया होगा, इधर से तो आया होगा ना। तो टोटल कितना दिया सबको, जी 2.6, तो 2.6 इंटू 50, ठीक है, इतना ही टोटल दिया होगा, ओके। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इतना है, ठीक है, इंटू 5, ये कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हैं, 13 इंटू 2 इंटू 5, ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 26 का नहीं पता, इसको दो बार में बांट लिए, ठीक है। 13 दूनी 13 पंचे कितना होता है, 1 मिनट, ये क्यों करना है, ये 10 है, ठीक है, और ये 13, तो 130, ओके, मतलब ये जो है 130 मार्क्स, ठीक है। तो 130 मार्क्स इधर इधर से
इधर में दिया होगा टोटल मार्क्स 130, ठीक है। और ये लोग का अपना कितना है, ये लोग का अपना, अगर अभी हम लोग टोटल मार्क्स जोड़ रहे हैं फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। ये एक तरीका, और भी तरीका बहुत सारा होगा, ठीक है। तो 130 मार्क्स जो है ये लोग को दिया होगा, ठीक है, सबको मिला के। अब ये लोग एवरेज मार्क्स जो है 49 है सबका, क्योंकि इतना से बढ़ गया था, मतलब अभी ये लोग का जो है 49 49 अपना तो है ही बचा हुआ, और जो एक्स्ट्रा था वो ये लोग को दे दिया, तभी ये लोग का बढ़ पाया ना। तो ये लोग का और कितना है, 49 इंटू 10, तो इतना हो जाएगा, और इतना है ये लोग, ठीक है। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, ये ऐड करो इतना, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6। तो 620 मार्क्स जो है ये लोग सबका मिला के था, ओके। तो 49 49 अपना रख लिया, मतलब 490 अपने आप में रख लिया, क्योंकि 49 एवरेज स्कोर था ये लोग का सबका, तो ये लोग का भी एवरेज स्कोर इतना ही होगा। और 130 मार्क्स जो था, मतलब सॉरी मार्क्स में क्यों बोल रहा हूँ, जो स्कोर है वो ये लोग में बांट दिया, तो 2.6 2.6 ऐसे करके, तो 130 इधर बांट दिया, या अपना ये लोग रख दिया, ठीक है। तो टोटल ये लोग का था कितना, ये 10 इनिंग में 620 स्कोर किया था, तो एवरेज कितना, डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, 62, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, और इस पे दिमाग नहीं लगाना है कुछ, ओके। और भी तरीका होगा, जैसे कुछ क्या कर सकते हैं, हर टाइम पास वैसे करके कोई फायदा नहीं है, सबसे आसान तरीका तो यही, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, हर क्वेश्चन में ज्यादा तरीका बताना भी कभी कभी बैक फायर हो जाएगा। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश फॉर गर्ल्स इज 9, ठीक है। एवरेज मार्क्स इंग्लिश में गर्ल्स है, उसका इंग्लिश में 9 है। फॉर बॉयज, ठीक है, गर्ल्स के लिए इतना है, बॉयज के लिए इंग्लिश में 8 मार्क्स, एंड ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल जो है 8.8 है, ठीक है। गर्ल्स के लिए 9 है, बॉयज के लिए 8 है, और ओवरऑल मतलब एवरेज मार्क्स जो है 8.8 है। द एवरेज मार्क्स इन हिंदी फॉर गर्ल्स इज 8 एंड फॉर बॉयज इज 7 एंड ओवरऑल इज x, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ x, ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना में पूछा है, ठीक है। इस पे देखो ऐसे है, ओके, इस तरह से एवरेज, अच्छा नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज नहीं दिया होगा, इसी चीज को तो निकालना ही है हम लोग को, क्योंकि एक्स निकालने के लिए इसका जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी बहुत सारा तरीका से बना सकते हैं हम लोग, ओके। ये जो दिया हुआ है एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, मान लो एन और एम कुछ, मान लेते हैं कि गर्ल्स का जो नंबर है एन है, और इस बॉयज जो है टोटल एम है, ओके। तो यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ ही है, ठीक है, ओके। यहाँ तो सब कुछ दिया हुआ है, तो इससे अगर हम लोग करें, तो इसको, इस इक्वेशन को लिखें अगर हम लोग, तो 9 × n प्लस 8 × m, ठीक है, 9 × m प्लस इतना, ओके। इसका ये टोटल नंबर है, और एवरेज 8.8 है, तो इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं 8.8 इंटू टोटल नंबर ऑफ n प्लस m, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एवरेज निकाल रहे हैं, ये टोटल मार्क्स है, डिवाइड बाय m प्लस n इक्वल टू 8.8, तो n प्लस n को उधर ले लो, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ अगर सॉल्व करके इसको देखोगे, ठीक है, तो ये 8.8 n है, तो ये इधर आएगा अगर, तो 0.2 n बच जाएगा, ठीक है। और ये इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि वो बड़ा था, ओके, तो 0.8 m उधर बच जाएगा, तो यहाँ से 2n इक्वल टू 8m बोल सकते हैं, ठीक है। और m डिवाइड बाय n इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा, 4 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब n जो है नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 गुना है नंबर ऑफ बॉयज से, ये चीज है, ठीक है। तो अब हमको x निकालना आसान है, ये क्या करो, 8 × 4 प्लस 7 × 1 डिवाइड बाय 5 कर लो, ठीक है, यहाँ से x निकल जाएगा, ओके। इसको क्या नाम है, एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चीज को मिक्स कर रहे हैं ना हम लोग, एवरेज दो चीज को मिक्स कर रहे हैं, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, ये रेशियो भी वहां से ही निकल जाएगा, ओके। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ कटेगा तो नहीं, तो डायरेक्ट इनटू करके सम करना पड़ेगा,
तो 8 चौक 32 और प्लस 7, ये हो जाएगा 39, 32 प्लस 7 डिवाइड बाय 5, तो ये कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से कैसे होगा वो देख लेते हैं। जैसे गर्ल्स है, ठीक है, और बॉयज है। ओके, क्या कर सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है ना, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं होगा, यही एवरेज यही वाला निकलेगा और कुछ नहीं। उसके बाद तो फिर इसके लिए लगाना ही पड़ेगा, तो फिर मेहनत है, फिर भी कर लेते हैं। गर्ल्स 9 है और बॉयज का जो है एवरेज 8 है। ठीक है, और टोटल को मिक्स कर रहे हैं तो 8.8 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसको माइनस करेंगे तो 0.8, और इधर से इधर माइनस करेंगे तो 0.2, तो ये आ जाएगा 4:1। ठीक है, तो इतना पता चल गया कि जो गर्ल्स है उसका 4 गुना है बॉयज, तो यहाँ फिर से यही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। ए में 25 स्टूडेंट है और बी में 30 स्टूडेंट है। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 31। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर इज 31 एंड लोवेस्ट 17। ठीक है, सॉरी 21 एंड लोवेस्ट इतना है। इन क्लास बी द हाईएस्ट इज 30 एंड लोवेस्ट इज 22। ठीक है, फॉर स्टूडेंट 4 स्टूडेंट जो है शिफ्ट किया है क्लास ए से क्लास बी। 4 स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो 4 स्टूडेंट देखो, ये 17 लोवेस्ट है और 21 हाईएस्ट है। यहाँ स्टार्ट ही 22 से हो रहा है, मतलब यहाँ जितना भी लोग होगा, यहाँ सारे लोग उससे बड़े हैं। ठीक है, मतलब जितना भी स्कोर है वो सारा बड़ा है। ओके, तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अगर हम लोग, ओके, कोई भी नंबर शिफ्ट करेंगे तो इसका क्या होगा और इसका एवरेज में क्या होगा ये देखना है हम लोग को। सबसे पहली बात, यहाँ कुछ भी शिफ्ट करें तो ये 22 से तो कम ही होगा। कुछ भी नंबर शिफ्ट करें, 21 सब 4 लोग हैं, सबका 21 भी होगा अगर। ओके, ओके, तो ये एवरेज, ये लोग का जो एवरेज होगा वो 22 से तो ज्यादा ही होगा कुछ, माने तो बीच में कुछ 26, और ये सब सबका 21 तो अगर ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो कम हो जाएगा इसका, ये इस ग्रुप का। ठीक है, तो क्या दिया, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। हाँ सही बात है, बी का डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो शिफ्ट कर रहे हैं वो कम स्कोर वाला लोग को शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका एवरेज स्कोर से कम है अगर, तो एवरेज स्कोर ओवरऑल और एवरेज स्कोर कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, नहीं ये कुछ नहीं बोल सकते। क्यों, अब डिपेंड करता है एवरेज स्कोर इसका, एवरेज स्कोर से ज्यादा वाला को ट्रांसफर कर रहे हैं या कम वाला को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर एवरेज स्कोर इसका कुछ बीच में है, मान लेते हैं 19 है, तो 19 से ज्यादा वाला को 20 वाला 20-21 वाला लोग को अगर ट्रांसफर कर दिए तो ओवरऑल इसका एज तो कम हो गया इस ग्रुप का। ठीक है, और वही उल्टा कर दिया, अगर 19 से कम वाले लोग को 17, 17, 18 और 19 वाला को अगर ट्रांसफर कर दिए तो एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि कम एज वाला लोग को भगा दिया हमने। ठीक है, तो ज्यादा एज वाला बच गया तो एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा। तो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए केवल 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 24 में आया हुआ है। द वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल। 6 बॉयज इक्वल टू 7 गर्ल इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन इक्वल टू वेट ऑफ 4 वीमेन, ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 बॉय 7 गर्ल्स, 3 मेल और 4 वीमेन, सारे का एज जो है सेम है। ओके, इफ द एवरेज वेट ऑफ वीमेन, वीमेन जो है वो 63 kg है, इसका एवरेज वेट जो है 63। तो आसान तरीका क्या है, 4 लोग हैं और चारों का एवरेज जो है 63 है, तो सबका 63 मान सकते हैं। तो इसका जब पूछा क्या वो पहले देख लेते हैं। देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, ये बोला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो, ये सब को देखना ही नहीं। 6 बॉयज और 4 वीमेन जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, और इसका जो एवरेज स्कोर है 63 है। ओके, तो 63 है, तो 6 बॉयज का जो वेट है, ठीक है, मतलब ये सम ऑफ द वेट का ही तो बात कर रहे हैं ना, 6 बॉय का वेट मतलब सारे 6 बॉय का सम ऑफ द वेट और सम ऑफ द 4 वीमेन इक्वल है। ठीक है, तभी ना एवरेज सेम होगा, मतलब ठीक है, मतलब एवरेज सेम है सबका। ठीक है,
सॉरी मतलब वेट इक्वल है, ओके, और एवरेज इसका इतना है, तो ये जो 4 लोग हैं ये 63 63 63 इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा इंटू 4, ओके। तो 6 बॉय का जो सम है, सम ऑफ वेट ऑफ 6 बॉय इक्वल टू सम ऑफ वेट ऑफ 4 वीमेन, यही तो बात है ना। तो सम ऑफ वेट ऑफ 4 वीमेन हम लोग निकाल दिए 63 इंटू 4, और इधर सम ऑफ द वेट ऑफ 6 बॉयज जो है वो इतना ही है, ओके, ये इतना ही तो है ना। सम ऑफ द वेट ऑफ 6 बॉय इतना है, तो एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 6 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 63 इंटू 4 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ काटना कैसे वो इम्पोर्टेंट, ये देखो ये 3 से कटेगा 21, और ये 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 बार में कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 42 आंसर है, हाँ 42, ठीक है। तो इतना ही था इस पे, लगभग 13 क्वेश्चन था लास्ट 10-12 साल में, ओके। सारा लगभग इजी था, एक दो क्वेश्चन ही अच्छा था, पर पैटर्न देखो, पैटर्न फॉलो हो रहा है बार बार। तो इस सारे 13 का 13 क्वेश्चन को 2-3 बार कर लेना, और जितना भी पीआईक्यू करा रहा हूँ उसको पैटर्न को एनालाइज करो, एक जगह पे जितना एक जगह पैटर्न है, एक जगह का क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैं हर जगह करा दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है कैसे रिपीट हो रहा है पैटर्न और कैसे क्वेश्चन पूछने का तरीका है, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट बार जब भी पूछेगा वैसा ही पूछेगा, तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट भी जाके पढ़ो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो, ठीक है। और जो पढ़े वो रिवाइज करो, और ओके। चलो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर आके, थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।